Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today is our topic of discussion pollination. आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास पोलिनेशन. सबसे पहले हमें पोलिनेशन का पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है. तो पोलिनेशन से मुराद पोलन ग्रेन्स का फूल के एंथर से फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होना है. पोलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन्स का फूल के एंथर से फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होना है. कि अगर आपके पास पोलन ग्रेन्स हैं, ये आपके पास एंथर है और एंथर में पोलन ग्रेन्स हैं और वो पोलन ग्रेन्स यहाँ से फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पोलिनेशन कहते हैं. एंथर में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. अब पोलन ग्रेन्स फूल के एंथर से फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाएं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन. अब पोलिनेशन की 2 टाइप्स हैं. एक है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरी है क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन क्या है? अगर पोलन ग्रेन्स एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये सेल्फ पोलिनेशन है. या फिर अगर पोलन ग्रेन्स एक ही पौधे के एक फूल के एंथर से उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो रहे हैं, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन. क्योंकि क्या हो रही है कि पोलिनेशन एक ही पौधे पर हो रही है, दूसरे पौधे पर नहीं हो रही. अगर पोलिनेशन एक फ्लावर में हो या एक ही पौधे के 2 फ्लावर्स के दरमियान में हो, तो वो सेल्फ पोलिनेशन होती है. नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है क्रॉस पोलिनेशन. अब क्रॉस पोलिनेशन क्या है? सपोज़ करें आपके पास 2 प्लांट्स हैं. एक आपके पास ये प्लांट है, सेकंड आपके पास ये प्लांट है. एक आपके पास ये प्लांट है, सेकंड आपके पास ये प्लांट है, लेकिन दोनों की स्पीशीज़ एक हैं. ये भी उसी स्पीशीज़ से बिलोंग करता है और ये भी उसी स्पीशीज़ से बिलोंग करता है. अब क्या है कि पोलन ग्रेन्स इस एंथर से इस पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पर मुंतकिल हों, तो इसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं. अगर पोलन ग्रेन्स इस एंथर से इस पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पर मुंतकिल हों, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे. अब पोलिनेशन जो है, अगर हम उसको देखें तो उसके मुख्तलिफ ज़राए होते हैं. पानी के ज़रिए होती है, परिंदों के ज़रिए होती है, इंसेक्ट्स वगैरह के ज़रिए होती है. अब हम ये देखते हैं हशरात और हवा के ज़रिए पोलिनेशन करने वाले फूलों में किस तरह की अडॉप्टेशंस होती हैं. हशरात और हवा के ज़रिए पोलिनेशन करने वाले फूलों में किस तरह की अडॉप्टेशंस होती हैं. तो टेबल नंबर 14.1 हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले खसूसियात में अगर हम साइज़ देखें तो वो फूल जिनमें पोलिनेशन हशरात के ज़रिए होती है आमतौर पर बड़े होते हैं. वो फूल आमतौर पर बड़े होते हैं जिनमें पोलिनेशन हशरात के ज़रिए होती है, और जिनमें पोलिनेशन हवा के ज़रिए होती है वो आमतौर पर छोटे होते हैं. अगर हम रंगत देखें तो वो फूल जिनमें पोलिनेशन हशरात के ज़रिए होगी वो अट्रैक्टिव कलर्स के होंगे, यानी कि शोख रंगों के होंगे, तभी तो वो हशरात को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. जबकि जिनमें हवा के ज़रिए पोलिनेशन होती है वो फूल सब्ज़ या फिर हल्के रंगों के पेटल्स के होते हैं, उनके रंग जो हैं वो हल्के होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्टर की, तो वो फूल जिनमें पोलिनेशन हशरात के ज़रिए होती है वो नेक्टर बनाते हैं. अब नेक्टर क्या है? नेक्टर में या तो शुगर हो सकती है, नेक्टर में प्रोटीन्स हो सकती हैं जो कि हशरात एज़ अ फूड यूज़ कर लेते हैं. जो कि हशरात क्या करते हैं? एज़ अ फूड यूज़ कर लेते हैं और बदले में पोलिनेशन में हेल्प करते हैं. और वो फूल जिनमें पोलिनेशन हवा के ज़रिए होती है वो नेक्टर नहीं बनाते. ठीक है, वो फूल जिनमें पोलिनेशन हशरात के ज़रिए होती है वो नेक्टर बनाते हैं, लेकिन जिनमें हवा के ज़रिए होती है वो नेक्टर नहीं बनाते. नेक्स्ट खसूसियत है फूलों की तरतीब. तो वो फूल जिनमें पोलिनेशन हशरात के ज़रिए होगी उन फूलों का रुख ऊपर की जानिब होगा,
ऊपर की जानिब होगा तो वो पेटल्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और वो नेक्टर को यूज़ करने के लिए उनकी तरफ आएंगे और फिर पॉलिनेशन करवाएंगे। जबकि वो फूल जिनमें पॉलिनेशन हवा के ज़रिए होती है वो नीचे लटके हुए होते हैं ताकि वो हवा से आसानी से हिल सकें और पॉलिनेशन हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेमन्स और स्टिग्मा की, तो वो फूल जिनमें पॉलिनेशन हशरात के ज़रिए होती है उनके अंदर स्टेमन्स और स्टिग्मा जो हैं वो पेटल्स में बंद होते हैं, यानी कि उनको पेटल्स ने कवर किया हुआ होता है। और वो फूल जिनमें पॉलिनेशन हवा के ज़रिए होती है वो पेटल्स से बाहर लटके हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास खसूसियत है पोलन ग्रेन्स। तो वो फूल जिनमें पॉलिनेशन हशरात के ज़रिए होगी वो तादाद में कम पोलन ग्रेन्स बनाते हैं और बारी और चिमटने वाले होते हैं, जिसकी वजह से वो हशरात जब नेक्टर को पीने के लिए यूज़ करने के लिए आते हैं तो उनके साथ चिमट जाते हैं। और वो फूल जिनमें पॉलिनेशन हवा के ज़रिए होती है वो तादाद में ज़्यादा पोलन ग्रेन्स बनाते हैं और हल्के और हमवार सतह वाले होते हैं। नेक्स्ट खसूसियत है हमारे पास स्टिग्मा। अगर हम स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा वो फूल जिनमें पॉलिनेशन हशरात के ज़रिए होती है उनमें पिन हेड शेप्ड होते हैं, ठीक है, पिन हेड शेप्ड होते हैं और इनकी शाखें नहीं होती। लेकिन वो फूल जिनमें पॉलिनेशन हवा के ज़रिए होती है उनमें पोलन परिंदों के बेसिकली परिंदों के परों जैसे होते हैं। फूल जो हैं वो परिंदों के परों जैसे होते हैं और पोलन को पकड़ लेते हैं, शाखों वाले होते हैं। अब आप यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है पॉलिनेशन की तारीफ़ करें। इसका आंसर पेज नंबर 97 पे है। यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। पॉलिनेशन से मुराद पोलन ग्रेन्स का फूल के एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल होना है। क्वेश्चन नंबर 2 सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में फ़र्क करें। आंसर पेज नंबर 97 पे ही है। सो सेल्फ पॉलिनेशन में एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी फूल के स्टिग्मा या उसी पौधे के किसी और फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं। ये आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन है और ये आपके पास क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स एक पौधे के फूल से उसी स्पीशीज़ के किसी दूसरे पौधे के फूल पर मुंतकिल होते हैं। ये आपके पास क्रॉस पॉलिनेशन है। इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन में आप सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में लिखेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन में आप क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में लिखेंगे।